नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा को। शिकायत चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आलम और आज जो हमारी खास मुलाकात है, कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव जो है वो शुरू होते ही तमाम प्रत्याशियों ने अपने दम भरना शुरू कर दिया है। इसी बीच में हम राजधानी लखनऊ के वार्ड नंबर 97 गढ़ी फीरकां के जो पार्षद हैं वो अयाजुर रहमान उर्फ अल्लाह प्यारे के नाम से जाने जाते हैं। आज उनसे खास बातचीत, कई सालों का अनुभव रहा, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हम। अयाजुर रहमान साहब, ये बताएं कि जिस तरह से ये चुनावी जो संघर्ष शुरू हुआ। देखिए, हमने अपने क्षेत्र में खूब काम किया इस दौर में, जबकि मेरी सरकार नहीं थी। उसके बावजूद मैंने बढ़ चढ़ करके हर तरीके का काम किया, सफाई को लेकर के, रोडों को लेकर के, जितनी मेरी अपनी निधि थी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने काम कराया। अपनी पार्टी का भी नाम किया और उस लिहाज से हमारे विधायक जी भी हो गए यहाँ, थोड़ा बहुत उन्हीं ने भी सपोर्ट किया, तो उससे काम हमने खूब किया। लोग जनता में हम बहुत लोकप्रिय भी रहे, बहुत है। आज ये देख लीजिए कि हमारा टिकट पार्टी ने काट दिया, उसके बावजूद हर तरफ से ये पुकारे कि नहीं तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम लड़ो, मतलब इसी तरह की पुकार आ रही हर तरफ। और हमको बुला बुला के लोग कह रहे हैं, मेरे ऑफिस आ रहे हैं 20-20, 25-25 लोगों के, एक एक इलाके के लोग, कि नहीं आप लड़िए, हम आपके साथ हैं और आपको जिता के फिर से भेजना है। तो ये बताइए कि आंकड़े जो कह रहे हैं पिछले बार के, काफी अच्छे वोटों से आपने जो है अंतर में जीत अपनी हासिल की थी। आखिर क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी ने इतने अच्छे चेहरे को अपने पैनल से हटा दिया? देखिए, ये बात तो हम खुद भी नहीं समझ पाए, वरना हमने जीत की बात रही तो पिछली बार हम अभी पहले भी बोल चुके हैं इस बात को कि मेरे 5254 वोट थे। बीजेपी को एक हमने बड़े अंतर से यहाँ पर पराजित किया था, जबकि पहले से यहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी का पार्षद था। मैंने उसको बड़े अंतर से हरा करके 2300 वोटों से हरा करके मैंने उसको यहाँ पे जीत दर्ज की थी, अपनी पार्टी का नाम बढ़ाया था उसके बाद। और यहाँ पर टिकट के मामले में और मैंने पार्टी के लिए यूँ तमाम काम किए थे, लेकिन पार्टी ने क्यों टिकट काट दिया ये हम नहीं जान पाए आज अभी तक। रहमान साहब, ये एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से आपने जो क्षेत्र में काम किए, क्या आपको लगता है कि क्षेत्र की जनता आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, इरादे तो मेरे पहले नहीं थे, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जनता हमको बिल्कुल हाथों हाथ ले रही है और बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट करने पे तैयार है और लड़ाने को तैयार है कि नहीं आप लड़िए, फिर से जीतिए, आप जीतेंगे, इस तरीके से हमको बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है, समझ लीजिए। क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे वोट थे कि हर आदमी कह रहे तुम जीतोगे, अब की उससे ज़्यादा से जीतोगे। तो इसलिए लिहाज से अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ और मैं एक बार फिर से जनता का अपना विश्वास जीत करके अपना फिर से पार्षद बनूँ और लोगों का काम करूँ, लोगों के लिए अच्छा काम करूँ। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में तमाम प्रत्याशी हैं, अपने अपने काम को गिना रहे हैं, और जिस तरह से आपने अपने काम की बात कही उसमें कुछ ऐसे भी काम रहे जो जनता की काफ़ी बड़ी समस्याएं रहीं और उसको आपने कराया? जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी रोडों पे मैंने काम कराया, जो कि काफ़ी, उसमें नाला हमारे यहाँ एक बहुत पानी भरने का काम बहुत ज़्यादा है, उसका मैंने पूरा पुलिया ऊंची कराई। पानी जहाँ पे भरता है उसका बहुत ज़्यादा, वहाँ पर पानी, यहाँ मेरे करीमगंज का एरिया है जिसमें 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाता है, उसके लिए भी मैंने बहुत काम किया। हालांकि वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन मेरा अपना जितना वो था तो मैंने उस पर काम किया। तो यानी कि पूरी तरह तैयारी आपकी हो चुकी है चुनाव लड़ने के लिए। और क्या कुछ समाजवादी पार्टी के जो आपके एक परिवार की तरह आप उससे जुड़े रहे, तो कुछ एक ऐसा कसक रही होगी जैसे कि उन्होंने टिकट काटा, तो क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल इस बार कसक तो रही हमको, क्योंकि मेरी ऐसी कोई कमी नहीं थी, ऐसी कोई वो नहीं थी कि मैंने पार्टी के लिए काम ना किया हो या मैंने पार्टी के लिए कोई ऐसा काम किया जिससे मुझे टिकट ना देते। मैंने हर काम अच्छे से किया। असेंबली का जब चुनाव आया तो मैंने बढ़ चढ़ करके अपने कैंडिडेट को लड़ाया। उन्हीं ने यहाँ से, मैंने पहले भी बोला था, उन्हीं ने 12,500 वोट खाली मेरे वार्ड से पा करके एक बड़ी जीत उनको यहाँ से हुई। और उसके बाद भी मतलब और क्या किया जा सकता था, मेरा मतलब तो मैं यही कर रहा था पार्टी के लिए काम। उसके बावजूद जब हमको टिकट का टाइम आया इस वक्त, तो सबने देने को कहा और दिया भी। मैं अपनी वाइफ को लेकर के रात में वहाँ खड़ा रहा 4 घंटे, फिर टिकट दिया, फिर मैं टिकट लेकर के आया, मुझसे कहा कि नामिनेशन कर दो। मैं अपनी वाइफ के साथ जाकर के मैंने नामिनेशन कर दिया और नामिनेशन करने के बाद टिकट काट दिया। तो ये मेरे लिए एक परिवार में बड़ी बड़ी इंसल्ट हमको फील हुई। एक बार पहले ही कह देते कि बेटा इस बार आप न लड़िए, इस बार दूसरे को लड़ाई देते। मान लिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे कह देते तो हम उनकी बात को कभी ना काटते। वो कहते बेटा इस बार तुम ना लड़ो, दूसरे को लड़ा देते, तो मैं मान लिया। अगर मेरे माननीय जी कह देते मान लेते। लेकिन टिकट देने के बाद इस बात की बड़ी तकलीफ है कि दे के हम नामिनेशन करिए, ये जैसे एक
आदमी को बेइज्जत करना है। जो आपका अच्छा सच्चा कार्यकर्ता हो, जो आपके लिए जी जान से लगा रहता हो, अगर उसके साथ ये होगा तो फिर क्या मतलब है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या ये जो टिकट आपका काटा गया है, क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में हो सकता है या नीचे से ही कुछ इस तरह से कार्रवाई हुई हो? वाकई क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो पैनल के ऊपर के लोग हैं, कभी कभी उनके तक भी आवाज़ नहीं जाती है। क्या ऐसा हो सकता है, ये बात देखिए, हम लोग छोटे कार्यकर्ता है तो हम लोग नीचे ही वालों से जुड़े रहते हैं। हमारा विधायक हमारे लिए मेन है, हमारा नगर अध्यक्ष हमारे लिए मेन है, हम लोग इन्हीं के सहारे रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग बराबर मिल नहीं पाते, लेकिन अब चूंकि यही हमारे पैरोकार होते हैं, इन्हीं के पास हम काम करते हैं, यही हमसे काम लेते हैं, तो हम लोग इन्हीं के, यही मेरी सीढ़ियाँ होते हैं जिससे हम होते हैं। अब इस मामले में क्या हुआ ये हमें नहीं पता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको किया या नीचे के लोगों ने किया, सही मानों में हमें पता नहीं। तो क्या लगता है कि कुछ नाराजगी जो है वो बराबर बनी रहेगी या किस तरह से जो है अब दूरियां रहेंगी या बनी रहेंगी वैसी नाराजगी? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी मेरी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं ने अच्छा कार्य किया है, उनसे ऐसा कोई नाराजगी नहीं है, कुछ भी ना, कभी आइंदा आगे रहेगी। लेकिन अब यह है कि टिकट कट गया तो थोड़ी कसक कहीं ना कहीं जरूर रही हमको। नहीं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं पार्टी का जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ रहा है सिंबल से, और अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं तो फिर पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान इसका क्या नुकसान होगा? हम जीतेंगे तो नुकसान क्या, उसका पार्षद फिर है। अच्छा, चलिए, यानी कि आप जो है आपका समाजवादी पार्टी से जो नाता है वो बराबर बना रहेगा। जी बिल्कुल, कोई ऐसा मेरा वो नहीं है। ये बताइए, एक आखिरी सवाल ये भी आता है कि चुनाव के जिस तरह से आपका जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में आपने काफ़ी काम बताए गिनाए, तो क्या वाकई लगता है कि जनता आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है इस बारे में कि आप चुनाव लड़ें? जी बिल्कुल, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। और हमें क्या लग रहा है, कोई आप लोग खुद भी ग्राउंड पे आप अपना जाके अगर सर्वे करेंगे, देखेंगे तो लोग आपको रिपोर्ट मिलेगी, खाली हमारे बोलने से नहीं। अगर आप खुद पूरे वार्ड में सर्वे कर लें और उसके बाद आप देख लें तो जो हम बोल रहे हैं आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। हम हमेशा इस तरह के आदमी हैं कि हम हमेशा, हमको 10 वोट मिल रहे हैं तो हम 9 जोड़ते हैं, लेकिन हम आप जब जाएंगे तो लोग आपको लगेगा 12 मिल रहे हैं, मतलब ये अधिक मिल रहे हैं उससे। तो क्या पार्षदी का कितना अनुभव रहा है आपको? देखिए, पहले पार्षदी का बड़े बड़े पार्षद रहे, उनके साथ हम लोग रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा और सीख करके 5 साल में अब बहुत सी चीज़ें सीख ली जो जानकारी में आ गई। अब इस बार 5 साल में जो पिछले हुआ था, इस बार उससे अधिक काम होगा। बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं जान पाए थे, विभाग से होती हैं, अलग से होती, निधि के अलावा होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब की इस बार 5 साल में अधिक उससे काम करा लेंगे हम, क्योंकि 5 साल का एक बड़ा अनुभव होता है, अच्छी कुछ सीखने को मिला था। जिस तरह से आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, और जनता जिस तरीके से हमको प्यार दे रही है, हम समझते हैं ये मतलब बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अयाजुर रहमान पल्ला प्यारे, जो कि वार्ड नंबर 97 के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बात बताई कि समाजवादी पार्टी में इनको थोड़ी सी कसक रही कि इनका टिकट काटा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने एक परिवार के नाते अपना जो जुड़ाव है वो समाजवादी से जुड़ा रहा, और जो निर्दलीय से अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो निर्दलीय में कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब ये है कि हम निर्दलीय नहीं, हम समाजवादी से ही लड़ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जी प्राइम।